ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कक्षा 11 और 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए बुक बताई हूँ और दूसरी वीडियो में कक्षा 9 और 10 का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बुक बताई हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए बुक बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं निकी गुप्ता हिंदी साहित्य संगम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ SCERT बुक, बिहार SCERT बुक के बारे में, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कक्षा 6 से 8 तक के एग्ज़ाम में भी बिहार SCERT कक्षा 6 से 12 तक बताया गया और कक्षा 9 और 10 के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को भी कक्षा 6 से 12 तक के बुक को बताया गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कक्षा 6 से 8 हो या 11 से 12 हो या 9 से 10 हो, इन तीनों एग्ज़ामों में SCERT कक्षा 6 से 12 तक ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और NCERT भी कक्षा 6 से 12 तक को पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, बस साहित्य में बदलाव हो सकता है, ठीक है। पिछले प्रश्न पत्रों को देखते हुए साहित्य में बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार SCERT बुक। सबसे पहले बिहार SCERT बुक को देखते हैं। बिहार SCERT बुक की बात करें तो कक्षा 6 में जो बुक है वो है किसले भाग 1, ठीक है। और कक्षा 7 की जो बुक है वो है किसले भाग 2। कक्षा 8 की बुक है किसले भाग 3। बात करते हैं कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 में 2 बुक है, गोधुली भाग 1 और वर्णिका भाग 1, ठीक है। अब बात करते हैं कक्षा 10 की, तो कक्षा 10 की जो बुक है वो है गोधुली भाग 2 और वर्णिका भाग 2। कक्षा 11 में एक ही बुक है, दिगंत भाग 1, और कक्षा 12 में भी एक बुक है, दिगंत भाग 2। इस तरह से मैं आप लोगों को बिहार SCERT की जो बुक थी वो मैं दिखा चुकी हूँ। अब बात करती हूँ NCERT बुक के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT बुक। NCERT की बुक कक्षा 9 से 12 तक की जो बुक है, आइए देखते हैं। कक्षा 6 में जो बुक है वो है बसंत भाग 1 और कक्षा 7 की जो बुक है वो है बसंत भाग 2। कक्षा 8 की बुक है बसंत भाग 3। बात करते हैं कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 में 3 बुक है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 और स्पर्श भाग 1। कक्षा 10 की 2 पुस्तक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। कक्षा 11 में भी 2 पुस्तक है, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। बात करते हैं कक्षा 12 की, तो कक्षा 12 में भी 2 बुक है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। इस तरह से हम लोगों ने NCERT के भी बुक को देख लिया। अब बात करते हैं कि जो पिछले प्रश्न पत्र थे जो BPSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे PGT का, यानी 11 और 12 का, उसके अकॉर्डिंग साहित्य कहाँ से पूछे गए थे। आइए बात करते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य के लिए आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भूमिका लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं एक और पुस्तक की, तो बच्चन सिंह की एक पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर एक और पुस्तक है बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में एक आप लोग गाइड मान लीजिए या प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, क्योंकि इसमें वो सब चीज़ें दी हुई हैं। पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है यदि आप लोग इस पुस्तक को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पुस्तक को खरीद लीजिए और इसका अध्ययन स्टार्ट कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कक्षा 11 और 12 में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो अब तक सब लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, चाहे वो 6 to 8 वाले अभ्यर्थी हो, चाहे 9 to 10 वाले अभ्यर्थी हों या 11 to 12 वाले अभ्यर्थी हों। तो अब आप लोग इन सब चीज़ों पर बात करना छोड़ दें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समय दीजिए और 30 दिन का समय है। कोई भी एक चैनल आप लोग जिस पे आप विश्वास करते हैं उसको उस पर आप समय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर जो लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी अभी तक नहीं खरीदे हैं और नहीं पढ़े हैं, वो लोग हिंदी साहित्य संगम के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 6 to 12, ठीक है। और एससीईआरटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार एससीईआरटी बुक हिंदी क्लास 6 to 12। वहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हर एक बुक से क्वेश्चंस बनाकर खुद से बनाए गए प्रश्न हैं और आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर को भी पढ़ाया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।